भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में सिल्क कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की हत्या के बाद आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन उनके घर पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही न्याय का भरोसा भी दिलाया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है यह बहुत दुखद है। मैं 2006 से भागलपुर से मैं जुड़ा हूं, लेकिन ऐसी हत्या नहीं देखी है कि सुपारी देकर हत्या करा दी गई हो। हत्यारा तो पकड़ा गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी से बात किया हूं। परिवार का हमसे पुराना रिश्ता है। बता दें कि नाथनगर केबी लाल रोड निवासी मोहम्मद अफजाल की हत्या 14 सितंबर की रात अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। जमीन विवाद मामले में हत्या की गई थी। अपराधी मोहम्मद इरशाद ने अपराधी शाहरुख समेत 5 को 5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई थी। मामले में शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, भागलपुर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है ये बहुत दुखद है। मैं 2006 से भागलपुर में हूँ। कभी भी इस तरह किसी के यहाँ ऐसे गोली मार दी गई हो इस इलाके में, खासकर नाथनगर, चंपानगर, ये इलाका जहाँ सब आपस में रिश्तेदार भी हैं, और इस तरह की घटना शायद पहली है कि सुपारी देकर हत्या करा दी गई। जो हत्यारा है वो तो पकड़ा गया, लेकिन जिसने करवाई है, जो मेन मुख्य आरोपी है, उसके लिए भी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है। उसको जल्द दबिश डालकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और 4 साल का ही बेटा है, बहुत कम उम्र में, बहुत अपकमिंग था। ये पूरा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे इनका बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत दुख हुआ है। बबरगंज में भी जो उसकी भी सूचना मिली है, उस इलाके में जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों में 2 हत्या हो गई है, ये भागलपुर के लिए सुखद नहीं है। भागलपुर में एक ज़माना था जब काफ़ी बाहुबली और क्रिमिनल्स आपस में लड़ते थे, लड़ाते थे, मरते थे, मारते थे। वो सब चीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत दुखद है। और अपराधी का मन बढ़ गया है। अपराध और अपराधी का जो मन बढ़ा हुआ है, उस मन को तोड़ने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत दुखी हैं, परिवार के साथ हैं, और इनको अभी भी धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि एक बेटे को मारा और दूसरे को भी मारेंगे। इसको मैं प्रशासन के ध्यान में लाऊंगा और इन पूरे परिवार का ढाढ़स बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया। तो दुखद है। मैंने तो मीडिया रिपोर्ट में ही ये सारी खबरें देखी थी। जो लोग भी, ये कोई व्यापारी नहीं थे, तो लघु उद्योग चलाते थे, उद्योग से जुड़े हुए थे। कोई भी उद्योग तब लगेगा जब उद्योग लगाने वाले या व्यापार करने वालों की जान सुरक्षित होगी। अगर उनकी जान सुरक्षित नहीं है तो वो लगा कर क्या करेगा। वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, कई लोगों को रोज़गार दे रहे थे, छपाई खाना उनका था और सब कुछ कर रहे थे, और आज परिवार में जो कमाने वाला है वो चला गया है। पूरा परिवार अपने आप को असहाय समझ रहा है, और सिर्फ इन लोगों की वोट की फिक्र होगी या इनकी रक्षा भी होगी। ये जो गरीब हैं, ये बुनकर हैं, ये पसमानदा मुस्लिम हैं, ये लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, इनके हाथ में हुनर है। अगर इनकी जान भी सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा। भागलपुर का नाम जो रोशन होता है सिल्क इंडस्ट्री में, वो इन्हीं लोगों की वजह से होता है। इनके हाथों की बनी हुई चीज़ें
पूरे देश विदेश में जाती है। सिल्क, जो भागलपुरी सिल्क है, ये सब उसके कारोबारी हैं, मतलब छोटे छोटे लघु उद्योग चलाते हैं। ये लघु उद्योग चलाने वाले की हत्या हुई है और ये बहुत दुखद है। अभी तो हमने इन लोगों के लिए एक टेक्सटाइल कॉलेज, पहला बिहार का, जो पहले मरण